अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम है सामना एंड आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे सेल चैप्टर का पहला पार्ट। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है। तो इस लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सारी चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे जो कि हमारे एमडीकैट इंटरमीडिएट लेवल पर हमारे ये सारी पॉइंट्स जो भी मैं पढ़ाऊंगी इस लेक्चर में वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट है हमारे सेल का जो कि कवर कर रही होती है हमारे इंटीरियर जो भी सेल के पार्ट्स, ऑर्गेनील, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह जो भी चीज़ें आ रही होती हैं उसको कवर कर रहा होता है एंड उसको सेपरेट कर रहा होता है फ्रॉम द एक्सटीरियर पार्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम एक ही चीज़ को कह रहे होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेपरेट करता है इनर पार्ट को ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटीरियर। इनर पार्ट को सेपरेट करता है एक्सटीरियर पार्ट से। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देता है, अलो करता है, कुछ को नहीं करता एंड वो डिपेंड कर रहा होता है। जैसे गैसेस वगैरह आ जाते हैं तो या ऐसे कहते हैं न्यूट्रल चीज़ें आ जाती हैं तो वो फ्रीली डिफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन आयंस की बात करी जाए, ऐसे मॉलिक्यूल जिस पर चार्जेस वगैरह हो या वो लिपिड सॉल्युबल ना हो तो वो उनके लिए ना कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो फ्रीली डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। उनको एनर्जी चाहिए होगी कि वो मॉलिक्यूल्स जो बाहर से आ रहे हैं या अंदर से आ रहे हैं जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट उन्हें करना है तो वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर से पास आउट करके ही मूव करेंगे। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर क्या है, वो चैनल प्रोटीन से। चैनल प्रोटीन्स क्या कर रही होती है, वो मॉलिक्यूल को इनसाइड एंड आउटसाइड मूव करा रही होती है जो कि लिपिड सॉल्युबल नहीं होती। लिपिड सॉल्युबल ना हो या वो आयंस में हो या वो मतलब वो आयंस की वजह से वो डिफ्यूज नहीं कर पा रही लिपिड को, तो वो इसलिए उसको एटीपी लगाकर मीन्स एनर्जी लगाकर वो मॉलिक्यूल्स को रेगुलेट कर रही होती है आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल की, ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है। लेकिन हम प्लांट सेल की बात करें तो ये सेकंड आउटर मोस्ट कवरिंग है। अब ये बात क्यों आ गई, प्लांट सेल के बारे में देखते हैं तो प्लांट सेल हमारा बना हुआ है, उसमें एक्स्ट्रा लेयर है, आउटर लेयर एक्स्ट्रा लेयर है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन हमारी बाद में आती है, पहले हमारा सेल वॉल आता है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि प्लांट सेल की जो कवरिंग है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल की कवरिंग में सेकंड आता है, सेकंड आउटर मोस्ट कवरिंग है। लेकिन एनिमल सेल में कोई भी एक्स्ट्रा लेयर नहीं है, आउटर मोस्ट लेयर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आ रही है, तो उसे हम कहेंगे कि आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है एनिमल सेल की। ठीक है, अब यहाँ पर कंपोजिशंस के बारे में बात करते हैं कि कंपोजिशंस हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है क्या, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है क्या। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से बना हुआ है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे लिपिड बायलेयर से बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। लिपिड से डिफरेंट मतलब जैसे क्या टाइप्स बने हुए हैं, लिपिड्स के डिफरेंट टाइप से बने हुए हैं, जैसे स्टीरॉइड वगैरह या ऐसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह आ जाते हैं तो वो डिफरेंट टाइप से लिपिड से बना हुआ है। एंड हम कंपोजिशन के बारे में बात करें कि परसेंटेज क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन कंपोनेंट्स की, तो 60 to 80% हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 60 to 80% हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है एंड ये मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिपिड्स की बात करी जाए तो बात अबंडेंस की, ये सेकंड अबंडेंट है या हमारे मतलब परसेंटेज में कि ये सेकंड अबंडेंट कंपोनेंट है जो कि है 20 to 40%। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो ये बिल्कुल बहुत माइन्यूट परसेंटेज में होता है, मीन्स 0.01 ऐसे परसेंटेज में हमारा कार्बोहाइड्रेट हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल जाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल की बात करी जाए तो लिपिड के टाइप में ही आ जाता है हमारा कोलेस्ट्रॉल जो कि स्टीरॉयड की पार्ट है। तो कोलेस्ट्रॉल की बात करी जाए तो कोलेस्ट्रॉल हमारे 50% हमारे लिपिड कंपोनेंट में आ जाता है। जैसे मैंने बताया कि 20 to 40% लिपिड से, अब 20 to 40% का 50% हमारा कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। ठीक है, लिपिड कंपोनेंट में 50% हमारा कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, बाकी के मतलब 50% हमारे डिफरेंट लिपिड्स के टाइप्स आ जाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर अब बात करते हैं तो नॉन पोलर एंड फेस ईच अदर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक एंड्स आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द सेल। अब यहाँ पर जो नॉन पोलर पोलर एंड नॉन पोलर रीजन हमारे यहाँ आ जाते हैं। तो पोलर रीजन एंड नॉन पोलर रीजन हम किसे कहेंगे? तो नॉन पोलर रीजन हमारे मतलब दोनों फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में आ जाता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में आ जाता है एंड बाहर जो है वो आ जाता है हमारा पोलर। ये बीच में नॉन पोलर है एंड आउटसाइड पोलर है। तो बीच में जो नॉन पोलर है उसको हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक एंड बाहर जो है ना वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक की बात करते हैं तो हाइड्रोफिलिक क्या है? वाटर लविंग, मीन्स वो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। लेकिन हाइड्रोफोबिक हम उसे कहते हैं, यहाँ पर मैंने बताया कि हाइड्रोफोबिक किससे कहेंगे? हाइड्रोफोबिक हम उसे कहेंगे जो जिसकी पानी से नहीं बनती हो, जो वाटर फेयरिंग है, जैसे ऑयल एंड वाटर फेयरिंग है, जो मतलब वाटर में डिजोल्व हो जाए या उसके साथ इंटरेक्ट कर ले, तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक। ओके, यहाँ पर हाइड्रोफिलिक की मैंने बता दिया, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ एमोबा शो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट। अब हम कहते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बहुत ही फ्लूइडी टाइप है। अब यहाँ पर मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से ही पता चल रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की असल में क्या किसको हो रहा है? प्लाज्मा मीन्स फ्लूइडिटी बता रहा है, ये लिक्विडी टाइप फ्लूइडिटी टाइप ऐसे इसका मतलब कंसिस्टेंसी है एंड मेम्ब्रेन मीन्स मेम्ब्रेन की तरह बना हुआ है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है ना एमोबा की, इसकी बात इससे ही कनेक्टेड है कि जो मूवमेंट होती है एमोबा की, अमीबा की जो मूवमेंट हो रही है वो शो करती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट है। हमें बताया कि अमीबा किस तरह मूव कर रहा होता है? सूडोपोडिया के हेल्प से हमारा अमीबा मूव कर रहा होता है, क्योंकि वो मतलब बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल ऐसे इलास्टिक हो रहा होता है। तो वो बता रहे होते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट शो करता है, एक्सटेंशन सूडोपोडिया प्रोड्यूस करके, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस प्रोड्यूस करके वो मूव कर रहा होता है। तो ये बात बता रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्टेंसी कैसे, इसकी फ्लूइडिक कंसिस्टेंसी है, मीन्स फ्लूइडी लिक्विड टाइप इसकी कंसिस्टेंसी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात ही ऐसी बता रहे हैं। प्लाज्मा मीन्स लिक्विडी फ्लूइडिटी टाइप एंड मेम्ब्रेन मीन्स कवरिंग। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंटीग्रल प्रोटीन्स पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन विच एक्ट एज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन अटैच्ड टू द साइड्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर जो इंटीग्रल प्रोटीन है जो पास कर रही है मेम्ब्रेन को, अब यहाँ पर एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर इंट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन है जो कि एम्बेड कर रही है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जिस तरह है ये एम्बेड कर रही है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो कि हमारे आउटसाइड ऑफ द सेल है, यहाँ पर ये ब्लू ब्लू बना हुआ है, तो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स अगर प्रोड्यूस करी होती है, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स से बनाने का ये मकसद है कि वो सेल टू सेल रिकग्नाइजेशन बनती है, ठीक है। यहाँ पर इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड एंड इनसाइड टू द आउटसाइड। ओके, ये मैंने बात क्लियर कर दी। अब यहाँ पर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक थ्योरी दी गई है, ठीक है, निकोल्सन ने दी हुई है, सेंगर निकोल्सन ने दी हुई है। तो ये मतलब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थ्योरी दी है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताया गया है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कंसिस्टेंसी है, उसकी जो मतलब स्ट्रक्चर वगैरह उसकी बात करते हैं, तो वो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिक्विडी टाइप है। अब यहाँ पर उसका मॉडल दिया गया है, इसकी स्ट्रक्चर बताई गई है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, किस तरह से। तो अब यहाँ पर फ्लूइड्स की बात करी जाए तो फ्लूइड्स किसको कह रहा है? फ्लूइड्स लिपिड्स को कह रहे हैं। यहाँ पर जो लिपिड्स है ना हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो फ्लूइडी की कंसिस्टेंसी बना रहे हैं, लेकिन मोज़ेक मैनर में हमारे प्रोटीन्स आ जा रहे हैं जो कि डिसकंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यूस नहीं है। ये मतलब कुछ जगह पर मौजूद है, कुछ जगह पर नहीं है मौजूद, मीन्स यहाँ पर ये प्रोटीन्स डिसकंटिन्यूस मौजूद है। एंड यहाँ पर जो लिपिड्स है ना वो फ्लूइड टाइप
मतलब एक कंसिस्टेंसी दे रहा है हमारे प्लाज्मा को। ओके, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स इन द मोज़ेक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है लिपिड बाइलेयर, लिपिड्स की दो लेयर से बना हुआ है। इस तरह से लिपिड्स की दो लेयर से, इस तरह से लिपिड्स की इस तरह मतलब एक लेयर है, एक इस तरह से एक लेयर है इसकी, इस तरह के लेयर है, फिर इस तरह से ये बना हुआ है, इसकी टेल वगैरह बनी हुई है, आउटसाइड इनसाइड इसका हेड बना हुआ है। तो ये लिपिड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है लिपिड बाइलेयर से एंड प्रोटीन इन मोज़ेक, मींस प्रोटीन इसकी स्ट्रक्चर बना रही है मोज़ेक मैनर में, डिसकंटिन्यूअस मैनर में। ठीक है, अब लिपिड बना रहे हैं ओशन लाइक स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन्स आइसबर्ग से। जिस तरह हम एक ग्लास पानी में बर्फ डाल लें तो लिपिड पानी की तरह होगा, एंड जो आइस हमारे जो आइस क्यूब्स है हमारे ग्लास पानी के ग्लास में, वो प्रोटीन्स होंगे, मीन्स वो डिसकंटिन्यूअस प्रोटीन्स हैं जो कि मूव कर रही हैं एक लिक्विडी मटेरियल में जो कि लिपिड है। मीन्स प्रोटीन एंड लिपिड की जो मतलब स्ट्रक्चर बताई गई वो इस तरह से बताई हुई है कि लिपिड क्या है, ओशन की तरह का है, एंड प्रोटीन्स क्या है, आइसबर्ग्स इन द सी। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अबंडेंट कंपोनेंट हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा आ जाता है। तो अबंडेंट कंपोनेंट हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे अबंडेंट कंपोनेंट में, मैंने आपको परसेंटेज कंपोजिशन बताई कि हमारे परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, 60 to 80% हमारी प्रोटीन हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये अबंडेंट कंपोनेंट है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। लिपिड्स की बात करते हैं तो लिपिड मैक्सिमम सरफेस ऑक्यूपाइंग मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर लिपिड्स की मतलब बात करी जाए तो लिपिड्स मैक्सिमम सरफेस कवर करें। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पिंक कलर में प्रोटीन्स है, यहाँ पर जो मोस्टली जो चीज़ है ना वो लिपिड्स की है। ठीक है, अब यहाँ पर कैरियर प्रोटीन्स है, कैरियर प्रोटीन्स से जो कि हमारे एम्बेडेड है हमारे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में हमारे कैरियर प्रोटीन्स है जो कि एम्बेड करती है, मीन्स इंट्रिंसिक प्रोटीन हमारी है कैरियर प्रोटीन्स। यहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में यही बताया गया कि ये लिपिड बाइलेयर है, आउटसाइड पोलर रीजन है, इनसाइड नॉन पोलर रीजन है, बाहर हाइड्रोफिलिक है एंड इनर साइड भी हाइड्रोफिलिक है, लेकिन बीच में जो है ना वो हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में बताया गया, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, इसके अबंडेंस के बारे में बताया गया। इसमें अबंडेंस क्या है, प्रोटीन की अबंडेंस इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर मतलब लिक्विड्स के बारे में बताया गया कि लिक्विड्स ओशन की तरह बिहेव कर रहे हैं एंड प्रोटीन्स आइसबर्ग्स की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के पास चलते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस क्या है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काम क्या होते हैं। पहले पॉइंट पढ़ते हैं हम, स्टेबल बैरियर बिटवीन टू एक्वस कंपार्टमेंट। ये एक स्टेबल बैरियर है, एक मतलब सेमी परमेएबल है ना, तो कुछ के लिए ये बैरियर की तरह बिहेव कर रहा है। बैरियर मीन्स रुकावट बन रहा है कुछ चीज़ों के लिए। ये इस वजह से हम कह रहे हैं ये स्टेबल बैरियर है बिटवीन टू एक्वस कंपार्टमेंट। दो एक्वस कंपार्टमेंट मीन्स बाहर भी पानी है अंदर भी पानी है, मीन्स लिक्विडी टाइप है, तो कंपार्टमेंट्स के बीच में एक बैरियर है। Second point, embedded proteins perform specialized function which include cell recognition and selective transport of molecule. एंड यहाँ पर बात कर रहे हैं एम्बेडेड प्रोटीन। जो एम्बेडेड प्रोटीन है वो मतलब बिहेव कर रही हैं कि ये सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर प्रोटीन्स का काम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया कि ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, ट्रांसपोर्ट कर रही होती है मॉलिक्यूल्स की बोथ आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू द आउटसाइड मूवमेंट करा रही होती है, ट्रांसपोर्टेशन करा रही होती है प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स की। एंड यहाँ पर प्रोटीन्स का ये भी काम होता है कि ये सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन मीन्स ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस करके बनाकर ये एक सेल टू सेल मतलब एक एंटीजन बना रही है, एक मतलब निशानी बना रही है, एक मतलब जैसे कोई ऐसी निशानी हो जिस तरह हमारे जो मतलब रिकॉग्नाइजेशन होती है वो हमारे फेस से होती है। मीन्स ये हमारी बॉडी के हमारे अपने लिए एक एंटीजन है, एक मतलब
एक निशानी है जो जिससे हमारी पहचान हो सकती है। तो इसी तरह ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे सेल के लिए रिकग्नाइजेशन है कि ये कौन सा सेल है, किस टाइप का सेल है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं हम, तो व्हाइट सेल एंड रेड सेल्स इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल सच दैट दे कुड अल्टर द शेप एंड पास थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, अब मैंने ये तो बता दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, ये लिक्विड स्ट्रक्चर, ये किस वजह, मतलब कैसे है, क्यों है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि ये किस वजह से। ये इस वजह से ताकि हमारे सेल्स को मूव करने में, छोटी छोटी जगहों से मूव करने में हमारे सेल्स को मदद मिले। यहाँ पर एक एग्जाम्पल उठाई गई है व्हाइट एंड रेड ब्लड सेल्स। इन दोनों सेल्स की बात करके तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये एबल है कि ये ब्लड कैपिलरीज से मूव कर पाए। ब्लड कैपिलरीज से मूव कर रहे हैं आउटसाइड इनसाइड, जब एक्सचेंज हो रही होती है तो यहाँ पर ब्लड कैपिलरेशन की मतलब एक सलाहियत होती है, एक एबिलिटी होती है कि वो ब्लड कैपिलरी से मूव करें। Associating with extracellular matrix and other cells to assist the cells in forming a tissue। अब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का यह भी काम है कि वो दूसरे सेल्स से अटैच होकर टिश्यू की फॉर्मेशन करे, क्योंकि हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू और ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। अब यहाँ पर दूसरी बात करें तो impermeable to most of the hydrophilic molecules and ions। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पर impermeable है, मीन्स परमेबल नहीं है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के लिए, क्योंकि वाटर लिविंग जो मॉलिक्यूल्स है ना वो लिपिड को पास नहीं कर पाएंगे। जैसे ऑयल एंड वाटर, वो उनकी बात आपस में नहीं बनती, तो ये मतलब इम्परमेबल है इन मॉलिक्यूल्स के लिए। इन आयंस के लिए चार्ज पार मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं या कोई भी चीज़ कंपोनेंट आ रहे हैं हमारे सेल के अंदर, तो वो आयंस की सूरत में आ रहे हैं, तो वो उसके लिए भी इम्परमेबल है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन अक्रॉस इस मेम्ब्रेन विद द यूज ऑफ आयन पम्प्स। अब यहाँ पर आयन की से तो ये प्लाज्मा में परमेबल है, लेकिन अब इनकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी? ट्रांसपोर्टेशन ऐसे हो रही है कि यहाँ पर आयन पंप से, जिस तरह हमारी जो मतलब जो हमारे न्यूरॉन्स में जो स्टिमुलस जा रहा होता है, तो वहाँ पर पोटेशियम सोडियम पंप्स होते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप ही है जो कि अलाउ कर रहा होता है मूवमेंट, चार्जेस की मूवमेंट से ही वो हेल्प कर रहा होता है कि वो चार्जेस मूव करें, वो इजीली डिफ्यूज नहीं हो पाते। ठीक है, दूसरी बार पॉइंट हम पढ़ते हैं तो फॉस्फोलिपिड फॉर्म द अल्टीमेट फैब्रिक ऑफ द मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड ही हमारे मेम्ब्रेन को बना रही होती हैं। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द आउटर एंड और इनर surface of phospholipid bilayer but are not implanted in the hydrophobic core। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो पेरिफेरल प्रोटीन्स या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है वो आउटसाइड होगी या इनसाइड होगी हमारे फॉस्फोलिपिड बायलेयर के, लेकिन कभी भी वो पेनिट्रेट नहीं कर रही होंगी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल क्या है? फोल्डेड बिटवीन हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में ये हाइड्रोफोबिक मतलब टेल्स बना रहा होता है, मीन्स एक मतलब ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह ये बना हुआ होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो फाउंड टू बी अटैच्ड टू द लिपिड्स और प्रोटीन ऑन द एक्स्ट्रासेलुलर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट हमेशा एसोसिएशन में मौजूद है, मीन्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में मौजूद है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के साथ, जिस वजह से ये प्रोड्यूस कर रहा है ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स फाउंड टू बी इम्प्लांटेड इन द फॉस्फोलिपिड बायलेयर। इंटीग्रल प्रोटीन्स फॉस्फोलिपिड बायलेयर को पेनिट्रेट कर रही होती है, लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन्स नहीं कर रही होती, वो बाहर या अंदर होंगी लेकिन पेनिट्रेट नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आएगा। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।